तो पिछले क्लास हम लोग लिपिड के बारे में देखे थे। लिपिड क्या होता है? सॉरी, पिछले क्लास हम लोग एमिनो एसिड के बारे में देखे थे। और एमिनो एसिड में क्या होता है? अल्फा एमिनो एसिड के बारे में देखे थे। एक एमिनो एसिड में क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। एक कार्बन होता है, उसके साथ एक ओइक एसिड ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप, यानी ये एक फ्री ग्रुप है। यहाँ पे जो भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ आकर के जुड़ सकता है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड अलग अलग टाइप का बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे। आज का जो क्लास हम लोगों का बेसिकली है वो लिपिड्स पे है। किस पे है? लिपिड्स है। तो लिपिड्स होता क्या है? जनरली फैट आप देखे होंगे, ऑयल देखे होंगे, ठीक है। फैट देखे होंगे, ऑयल देखे होंगे, जो वाटर में आसानी से डिजोल्व नहीं होता है या डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक लिखिए, निकाल लीजिए कॉपी और लिखिए लिपिड्स। अब लिपिड्स में सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लिपिड्स जो होता है वो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल, मतलब ये पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। पानी में ये नहीं घुलता है। अब ये जो लिपिड है वो एक सिंपल फैटी एसिड भी हो सकता है, ठीक है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, ठीक है। अब ये फैटी एसिड क्या होता है? लिपिड जो है फैटी एसिड भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि फैटी एसिड होता क्या है। अगर आप एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को देखेंगे तो लिखता है फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। यानी फैटी एसिड की अगर हम बात करें, फैटी एसिड का, तो फैटी एसिड में एक कार्बन चेन होता है, ठीक है। तो फैटी एसिड में एक लंबा कार्बन चेन होता है और लास्ट में ओइक एसिड यानी एल्डिहाइड, ओइक एसिड ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ा रहता है, ठीक है। और एक लंबा कार्बन का चेन होता है। इसी चीज के लिए ये बोल रहा है कि फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और उसके वो किससे अटैच रहता है? एक आर ग्रुप से। अब ये जो आर ग्रुप है जनरली हम इसको बोलेंगे कि ये जो पूरा लंबा चेन आप कार्बन का देख रहे हैं ये कहला रहा है आर ग्रुप। और ये आर जो है वो मिथाइल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मिथाइल भी हो सकता है। और ये आर ग्रुप जो है वो इथाइल भी हो सकता है, मतलब एक कार्बन का भी हो सकता है, दो कार्बन का भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और जनरली ये बेसिकली आर जो होगा वो 1 कार्बन से लेकर के टू 19 कार्बन का एक चेन हो सकता है, ठीक है। यानी ये जो लंबा चेन बनेगा कार्बन का, में एक कार्बन या तो 1 से लेकर के 19 कार्बन हो सकता है। कोई दिक्कत क्या? अब इसी में से कुछ हम लोगों को एग्जाम्पल देखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम्पल जो दिया है वो एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम्पल है पैल्मिटिक एसिड। क्या है? पैल्मिटिक एसिड। ये जो पैल्मिटिक एसिड है, ठीक है, उसमें कितना कार्बन होता है? अगर हम पैल्मिटिक एसिड की बात करें तो इसमें पैल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होता है। मतलब ये जो चेन है इसमें 16 कार्बन होता है। अगर हम देखें आर्चिडोनिक एसिड का, अगर आर्चिडोनिक एसिड की बात करें तो उसमें 20 कार्बन एटम होता है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिल कार्बन भी ऐड किया हुआ, मतलब ये भी कार्बन को लेकर के टोटल कार्बन जोड़ते हैं आर्चिडोनिक एसिड में, तो वो 20 कार्बन है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को 2 एग्जाम्पल लिख लेना होगा। पहला ये है पैल्मिटिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड। तो पैल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड है जिसमें टोटल 16 कार्बन एटम होता है। कितना कार्बन एटम होता है? 16 कार्बन एटम। 16 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। यानी ये जो कार्बन है इसको ले करके टोटल कितना कार्बन होता है? 16, ठीक है।
नोट कीजिए ये सब। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है एर्किडोनिक एसिड। एर्किडोनिक CHIDONIC, एर्किडोनिक एसिड। अब इस एर्किडोनिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 20 कार्बन है, 20 कार्बन है, लेकिन इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल कार्बन। यानी एर्किडोनिक एसिड में टोटल 19 कार्बन है यहां से यहां तक, और एक कार्बन ये ओइक एसिड वाला इसमें काउंट हो जा रहा है। ठीक है, और टोटल मिलाकर के कितना 20 कार्बन का चेन प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 20 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। ये एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये सब एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि फैटी एसिड और कितने टाइप का होता है। फैटी एसिड जो है वो दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फैटी एसिड को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है? सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा हुआ होगा, जो चेन बनेगा ना, उसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? कहीं पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि जो कार्बन का चेन होगा इसमें कहीं हो सकता है कि डबल बॉन्ड हो, कहीं पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, जनरली इसमें आप ये समझिए कि जो आर ग्रुप होगा ना वो अल्केन होगा। क्या होगा? अल्केन या फिर अल्काइल बोल सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसमें और हाइड्रोजन हम इसमें नहीं जोड़ पाएंगे। समझ पा रहे हैं? जितना कार्बन है सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है और पहले से ये हाइड्रोजन से सब जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें और हाइड्रोजन नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन जिस कार्बन में, देखिए मान लीजिए कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन होगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बगल वाले कार्बन से बनाया है और 2 हाइड्रोजन इसके साथ है। हम चाहें तो इसमें एक और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन। ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच वो टूटेगा, तो 2 हाइड्रोजन पहले से था, लेकिन एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। उसमें से एक बॉन्ड तो यहाँ बना है, 3 बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, इसलिए 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है उसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, लेकिन जो सैचुरेटेड होता है उसमें हम लोग नहीं जोड़ सकते। तो बेसिकली यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप या आर ग्रुप जो होगा ना वो अल्कीन होगा या फिर अल्काइन होगा, और अल्काइन ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंस है समझ पाए? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन का चेन होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, और सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड में कहीं पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जा सकता है। ठीक है, और बेहतर रहेगा कि आप यहां लिख लीजिए और सिंगल बॉन्ड, और यहां पे क्या लिखिएगा? डबल बॉन्ड, और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड। ग्लिसरॉल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग अब समझेंगे कि ग्लिसरॉल क्या है। ग्लिसरॉल, ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो है ये एक लिपिड है, सिंपल लिपिड है। देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है
कि अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले ये लिख लीजिए कि अगर पूछे व्हाट इज ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल क्या है? इट इज अ सिंपल लिपिड। ये एक सिंपल लिपिड है और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये 3 कार्बन है और तीनों कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी अल्कोहल वाला जो ग्रुप होता है। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप जुड़ेगा, CH2 HOH CH2 OH। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कहलाता है ग्लिसरॉल। क्या कहलाता है? या फिर 3 कार्बन के लिए इसका नाम प्रोपेन हो सकता है, तो आप इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी लिख सकते हैं। हाइड्रोक्सी यानी जिसमें OH ग्रुप, जिसके ये जो OH ग्रुप है ना, जो कोई भी कार्बन चेन के साथ जुड़ेगा, तो इसको हम लोग हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोल सकते हैं। हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल के लिए। तो ग्लिसरॉल क्या है? एक सिंपल लिपिड है और ग्लिसरॉल का आप स्ट्रक्चर समझ पाए, और ये कॉमनली है क्या? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्लियर है यहां तक? अब बहुत सारा ऐसा लिपिड है, लिखिएगा, मैनी lipids have both glycerol and fatty acid। यानी बहुत सारा ऐसा लिपिड है जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों से मिल करके बना है। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा हुआ एनसीईआरटी इस सेंटेंस को लिखा भी है, मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। बहुत सारा ऐसा लिपिड्स है जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों से मिल करके बना है। टॉपिक लिखिएगा, चलिए टॉपिक लिखिएगा, मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। ठीक है, अब मोनोग्लिसराइड क्या होता है? मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, मतलब एक होता है। तो मान लीजिए ये एक कार्बन का चेन है, कार्बन का चेन है और जिसमें एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक तरह का फैटी एसिड है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं? स्ट्रिफाइड कर दे रहे हैं, स्टर बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? स्टर। अब स्टर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको कोई दूसरा चेन वाला जिसके साथ OH ग्रुप है उससे हम लोग इसको जोड़ेंगे। ठीक है ना, और जैसे ही ये जुड़ेगा तो हम लोगों को एक ग्लिसराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ग्लिसराइड, जिसमें एक R ग्रुप जुड़ा होगा और ये जो OH है यहाँ का OH और यहाँ का H, ये वाटर के फॉर्म में लॉस हो जाए। समझ पा रहे हैं? और ये जो फैटी एसिड था उसके साथ ये अल्काइल ग्रुप जुड़ करके क्या बना देगा? ग्लिसराइड बना देगा। और क्योंकि इसमें एक एस्टर ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनो ग्लिसराइड बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? अब किसी में मान लो 2 ग्लिसराइड है, 2 एस्टर ग्रुप जुड़ गया है तो वो क्या कहलाएगा? ट्राइग्लिसराइड। 3 जुड़ गया है तो क्या कहलाएगा? ट्राइग्लिसराइड। और इसी हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जानना है ट्राइग्लिसराइड। और ये ट्राइग्लिसराइड अभी जो हम लोग पढ़े हैं ग्लिसरॉल, ध्यान दीजिएगा, किसका? ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का क्या है स्ट्रक्चर? 3 कार्बन है और तीनों में एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? और इसी को अगर स्ट्रिफाइड किया जाए, एस्टर बनाया जाए, तब ये कैसा बन जाएगा? CH2
COOR CH COOR CH2 COOR, यानी 3 फैटी एसिड से जब इसको हम रिएक्ट करा देंगे, समझ पा रहे हैं, तो तीनों में जो तीनों अलग अलग अल्कोहल था ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में, और यही क्या कहलाने लगेगा, ट्राई ग्लिसराइड कहलाने लगेगा। और ये हमारे बॉडी में एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है, ठीक है, ब्लड में इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, इससे बहुत तरह का डिजीज होता है अगर ये ज्यादा लेवल में बढ़ा रहता है तो, ठीक है। अब देखिएगा ये सब का फिगर यहाँ एनसीईआरटी में किया हुआ, देखिए ये ग्लिसरॉल है, अगर इसी में जो 3 OH ग्रुप है अगर इसको एस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, एस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओइक एसिड वाले में अल्कोहल ग्रुप को जोड़ना पड़ता है, तो ये हाइड्रोजन और ये OH बाहर निकलता है और ये R ग्रुप जुड़ जाता है। तो अगर अल्कोहल से ओइक एसिड जोड़िए या ओइक एसिड ग्रुप में अल्कोहल को जोड़िए तो ये एस्टर बन जाएगा। तो देखिए ये ग्लिसरॉल जो है इसमें जो एक OH ग्रुप था इधर एस्टर बन गया है, बीच में जो OH ग्रुप था उसको इधर एस्टर बना दिया गया, और एक जो इधर है उसमें इधर अलग एस्टर बना दिया गया, ठीक है। अब ये जो कार्बन चेन है R1 R2 R3 ये सब कहां से आया है, ये सब फैटी एसिड से आया, जो फैटी एसिड से इसको रिएक्ट कराया गया था, समझ पा रहे हैं, वो फैट। चलिए यहां तक तो नोट कर लिए ना। चलिए अब देखिए कि लिपिड्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। लिपिड्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक हम लोग ऑयल्स और दूसरे को फैट्स। अब ऑयल किसको बोलेंगे, कौन से लिपिड को हम लोग ऑयल बोलेंगे, ठीक है, तो वो लिपिड जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, यानी ऑयल हम लोग उसको बोलेंगे जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहे, और जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहेगा वो फैट कहलाएगा, ठीक है। तो इफ लिपिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर तो हम उसको ऑयल बोलेंगे, लेकिन अगर लिपिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर तब हम उसको फैट्स बोलेंगे। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है ऑयल का वो है जिंजली ऑयल। क्या है? जिंजली ऑयल, जो विंटर में भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। जिंजली ऑयल ये विंटर में भी लिक्विड ही रहता है, जमता नहीं है, ठीक है। देखिए ये चीज जानना है। अब हम लोगों को ये जानना है कि अगर कोई लिपिड्स में कोई फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है? लिपिड प्लस फॉस्फेट। अगर लिपिड में फॉस्फेट अटैच है तो हम लोग बोलते हैं उसको फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल के बारे में मेंशन है यहाँ पे, लेसिथिन, ठीक है। तो लेसिथिन जो एक फॉस्फोलिपिड है, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है, और ये किसमें पाया जाता है? फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, और ये हम लोगों के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो एनसीईआरटी में लिपिड्स के बारे में इतना सारा चीज हम लोगों को जानना था, ठीक है। यहाँ के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें आज हम लोग देख लेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में।
ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ये भी बायोमोलिक्यूल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल है कौन? डीएनए और आरएनए। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो डीएनए और आरएनए के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये जो डीएनए और आरएनए है ना, किससे बना है? डीएनए आरएनए एक चेन है। जैसे मान लो ये एक चेन है, डीएनए का, और डीएनए बना किससे पता है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड में होता किससे है, होता क्या क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड जो सॉरी मोनोमर है ऑफ डीएनए या फिर आरएनए। यानी डीएनए और आरएनए जो है वो किससे मिलकर के बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। क्लियर है यहां तक? अब ये न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें होता क्या क्या चीजें? तो तीन चीजें हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होता है, ध्यान समझिएगा। एक शुगर होता है, दूसरा एक बेस होता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि डीएनए में जो शुगर होता है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज। तो इधर लिख देते हैं डीएनए और इधर लिख देते हैं आरएनए। तो डीएनए में जो शुगर होगा वो शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, ध्यान दीजिएगा। अब ये डीऑक्सीराइबोज का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें ये कहलाएगा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, इसमें पहला नंबर पे भी कार्बन में एक OH ग्रुप है, दूसरा नंबर पे H है, तीसरा नंबर पे OH है, फोर्थ नंबर पे भी OH है, और फिफ्थ नंबर पे भी OH ग्रुप। ठीक है, और ये जो आप शुगर देख रहे हैं इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, जबकि आरएनए में जो शुगर पाया जाता है इसका नाम है राइबोज, सिर्फ राइबोज, डीऑक्सी इसमें नहीं लगा, जिसके कारण डीएनए के फुल फॉर्म में भी जो डीऑक्सीराइबोज जो आया है ना नाम, वो इसी के कारण आया। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, तो ये पहला कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप है, दूसरा कार्बन यहाँ पे भी OH है, बस ये दोनों में एक डिफरेंस है। जो आरएनए का दूसरा कार्बन है, आरएनए के शुगर का जो दूसरा कार्बन है उसमें भी OH ग्रुप है, और इसमें दूसरा कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, और इसका तीसरा कार्बन पे भी एक OH ग्रुप है, फोर्थ कार्बन पे भी एक OH ग्रुप है, और पांचवा कार्बन पे भी एक OH ग्रुप। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया आपका राइबोस, और ये हो गया आपका डीऑक्सी
राइबोज। क्लियर है यहां तक? अब आता है बात किसका, बेस का, कि कौन कौन सा बेस प्रेजेंट होता है डीएनए में और कौन कौन सा बेस जो है वो प्रेजेंट होता है, या बेसिस कर दीजिए, आरएनए में। ठीक है, तो डीएनए में जो प्रेजेंट होता है, ध्यान समझिएगा, एडेनिन हो सकता है, होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है, और थाइमीन होता है। क्या होता है? थाइमीन। यही तीन बेस सेम टू सेम इसमें भी हो सकता है। किसमें? आरएनए में। आरएनए में भी एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, लेकिन ये जो थाइमीन है ना, थाइमीन, ये सिर्फ डीएनए में होता है, ये आरएनए में नहीं हो सकता है। और आरएनए में इसके जगह पे यूरासिल होता है। क्या होता है? यूरासिल। तो ये एक चीज डिफरेंस है, इसको याद रखना। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के भी बारे में समझेंगे, और ये कौन से ग्रुप में आता है वो भी समझेंगे। लेकिन हम लोग पहले न्यूक्लियोटाइड जिससे मिलकर के डीएनए आरएनए बनता है, उसका जो तीन पार्ट है, शुगर, बेस और फॉस्फेट, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो डीएनए में कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सा है? राइबोज। डीएनए में बेसिस कौन कौन सा बेसिस हो सकता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में जो बेसिस हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल हो सकता, थाइमिन इसमें नहीं होगा। पहला चीज यहां तक क्लियर है। अब है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बोलते कब है? जब बेस के साथ, सॉरी, शुगर के साथ बेस जुड़ जाए तब हम उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जैसे मान लीजिए कि ये शुगर है, ये पहला नंबर पे OH ग्रुप है और ये दूसरा नंबर पे H ग्रुप है। डीएनए का शुगर है, ये OH ग्रुप है थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे भी OH ग्रुप है, और फिफ्थ नंबर पे भी एक OH ग्रुप है। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट कार्बन है ना, उस कार्बन के साथ अगर कोई बेस जुड़ जाए, जैसे एडेनिन जुड़ जाए, या गुआनिन जुड़ जाए, या साइटोसिन जुड़ जाए, या थाइमिन जुड़ जाए, समझ पा रहे हैं? अगर इसमें से कोई भी एक बेस जुड़ गया, कहां पे? फर्स्ट कार्बन पे। क्या जुड़ गया? बेस। वो जो चार बेस हम लोग पहले लिखे हैं, ये चार बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों में से कोई भी अगर जुड़ जाए यहां पे, ठीक है, तो ये कहलाने लगेगा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाने लगेगा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो दूसरा नंबर पे तो एक H रहेगा, तीसरा नंबर पे OH रहेगा, और फोर्थ नंबर पे भी एक OH रहेगा, और फिफ्थ नंबर पे भी एक OH रहेगा, और ये कहलाने लगेगा न्यूक्लियोसाइड। समझ पा रहे हैं? और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? जो न्यूक्लियोटाइड होगा, ध्यान दीजिएगा, तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट तीनों अटैच हो। ठीक है, तीनों अटैच होगा। और शुगर प्लस बेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, प्लस फॉस्फेट बोल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि एक शुगर है, ठीक है, राइबोज शुगर मान लो, इसका पहला नंबर पे एक बेस जुड़ा है, ओके, दूसरा नंबर पे मान लो कि डीऑक्सीराइबोज है तो हाइड्रोजन, तीसरा नंबर पे OH, और फोर्थ नंबर पे भी OH, और फिफ्थ नंबर पे ना यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो ये अब कहलाने लगेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ऐसा ऐसा न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके एक लंबा चेन बना करके डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब जो ये बेस ग्रुप है, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन बेसिस है,
नाइट्रोजन बेसेस जो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट है, ये दो कैटेगरी का है, दो ग्रुप का है, ठीक है। एक ग्रुप को बोलते हैं एक ग्रुप कहलाता है प्यूरिन्स और दूसरा कहलाता है पायरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरिन जो है उसमें दो नाइट्रोजन बेसेस आता है, एक आता है एडेनिन और दूसरा आता है ग्वानिन। ये दोनों किस कैटेगरी में आता है? प्यूरिन्स में आता है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर से दिखाएं तो देखिए, ये जो एडेनिन है ना, एडेनिन ये एक प्यूरिन है, एनसीईआरटी लिख भी रहा है, एडेनिन जो है ये एक प्यूरिन है। इसमें दो रिंग होता है, कितना रिंग होता है? लेकिन पायरिमिडीन्स जो है उसमें 3 बेसेस आ जाएगा, जिसमें है साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। और ये जो 3 बेसेस है वो पायरिमिडीन में आता है, और पायरिमिडीन में सिर्फ एक रिंग है, एक क्लोज रिंग है। ये दोनों का स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस है। इसका दोनों का स्ट्रक्चर, एडेनिन और ग्वानिन का जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसमें 2 रिंग रहेगा, और इसका जो ये तीनों का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें एक रिंग रहेगा, ठीक है। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो ये तीनों कॉमन है, किसमें? डीएनए और आरएनए दोनों में है। ये बोथ डीएनए और आरएनए दोनों में ये तीनों प्रेजेंट है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन थाइमिन सिर्फ डीएनए में होता है और यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है, ठीक है। और आप एनसीईआरटी बुक में कुछ कुछ चीजें देखिएगा तो बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं आप। न्यूक्लियोसाइड, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड ये क्या है आपका? ये एक, यहाँ पे दूसरा कार्बन पे भी OH ग्रुप है, यानी ये राइबोज है। क्या है? राइबोज। राइबोज के साथ एक बेस जुड़ा हुआ है, एडेनिन। ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया और इसका नाम हो गया एडिनोसाइन। आप एटीपी का फुल फॉर्म पढ़े हैं ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, समझ पा रहे हैं? तो ये एडिनोसाइन है, इसी के साथ 3 और फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये एटीपी कहलाने लगेगा, जिसके फॉर्म में हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है। यहाँ पे देखिए, ये भी एक राइबोज है, राइबोज शुगर है, दूसरा नंबर पे OH ग्रुप है, समझ पा रहे हैं? और इसका पहला नंबर पे कौन सा बेस जुड़ा हुआ है? यूरासिल। तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम हो गया यूरिडीन। क्या नाम हो गया? यूरिडीन। अगर आप यहां देखें तो ये एक राइबोज शुगर है, एडेनिन जुड़ा हुआ है पहला नंबर पे, और 5वां नंबर पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, समझ पा रहे हैं? तो ये अब न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया? और इसका नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा? एडिनाइलिक। तो ये एडिनाइलिक एसिड क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। यूरिडीन, एडिनोसाइन, ये सब क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये जो देख रहे हैं नाइट्रोजन बेसिस है ये, ठीक है। यूरासिल क्या है? नाइट्रोजन बेसिस है, लेकिन किस ग्रुप का है? पैरिमिडीन का है। एडेनिन जो है ये भी नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, लेकिन ये किस ग्रुप का है? प्यूरिन का है, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक फॉस्फोलिपिड लेसिथीन है, जिससे हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। और ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है, उस कोलेस्ट्रॉल का ये स्ट्रक्चर है। ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड, उसके बारे में तो बता चुके हैं। और ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है जो ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। और ये एक फैटी एसिड, और उसमें से कौन सा फैटी एसिड है? ये पैल्मिटिक एसिड। अब पैल्मिटिक एसिड में देखो, यहाँ पे CH214 यानी 14 कार्बन तो यहीं पे हो गया, एक इधर 15 और एक यहाँ का कार्बन 16 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। एमिनो एसिड्स के बारे में हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। अब जो यहाँ पे ग्लूकोज में जो 2 शुगर है, जो शुगर है हमारे बॉडी के में डीएनए और आरएनए में, ये जो है वो क्या है? राइबोज है, जिसके दूसरा नंबर पे OH ग्रुप है। अगर ये इसमें H रहता तब इसका नाम क्या होता? डीऑक्सीराइबोज। समझ पा रहे हैं? बता चुके हैं। और ये नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जो ग्लूकोज हम लोगों को फल, फ्रूट और फूड से मिलता है। तो आज के क्लास में यहीं तक, ठीक है। इतना क्लियरली समझ गए? रिवीजन कीजिएगा।